हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय के संपूर्ण हल को देखेंगे। हम पहला अभ्यास शुरू करते हैं, अभ्यास 1A। ठीक, इसका पहला प्रश्न है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। इसे ये -7 है, इसको हम -7/1 के रूप में लिखेंगे। और ये 11 है, 11 लिख लीजिए आप 11/1। और 27 है, 27 है, 27 लिख लीजिए। और -45 है तो -45/1 लिख लीजिए। और 72 है तो 72/1 लिख लीजिए। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हुआ कि इन परिमेय संख्याओं को हम बटे के रूप में हर एक के रूप में लिख रहे हैं। तो जानते हैं हम कि किसी भी संख्या को अगर हम हर के एक के रूप लिखते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। इससे जितना -7 है उतना -7/1 होगा, जितना 11 है वही 11/1 होगा। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, पहला है का में है इसका अंश जो -4 है इसे हम +8 के रूप में बनाएंगे। तो देखिए इससे -4 लेते हैं, -4/5 को -4 को 8 बनाना है, इसलिए -4 में -2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि माइनस गुणा प्लस होता है, हमें प्लस बनाना है, इसलिए हम माइनस पहले से जब है तो माइनस गुणा करेंगे तो प्लस बनेगा। तो हमारा 8/10 हो जाएगा, जो -8/5 था। खा में कह रहा है कि जो -4/5 है उसको -16 अंश को -16 बनाना है। तो लिखिए आगे कि -4/5 -16 बनाना है। 4 चौक 16, अब माइनस प्लस गुणा 16 होता है, माइनस प्लस गुणा माइनस होता है, इसलिए हम +4 गुणा करते हैं अंश और हाथ दोनों में। तो हमारा 4 चौक 16 -16 हो जाएगा, 5 चौक 20 +20 हो जाएगा। अब गा में क्या है कि अंश को +20 बनाना है। -4 है अंश बटे 5 है, तो प्लस बनाना है, प्लस में हम माइनस गुणा करेंगे, -5 7 20 -5 गुणा, तो -9 गुणा प्लस हो जाएगा। दोनों ऊपर नीचे हर अंश और दोनों में समान संख्या गुणा करते हैं, इससे हमारा मान नहीं बदलता, लेकिन हमारी परिमेय संख्या बनी रहती है। 4 × 20 बटे -+- -25। इधर से घा में कह रहा है कि -24 बनाएंगे, अंश को जो अंश 4 है उस -4 है उसे हम 24 बनाएंगे। -4/5 4 छंग 24 -24, इसलिए हम प्लस गुणा माइनस होता है, तो इसमें हम +6 से गुणा करते हैं, प्लस की जरूरत नहीं है यहाँ पे, केवल 6 लिख लीजिए। 6 गुणे 6 तुम्हारा 4 छंग 24 -24/5 × 30, 4 × 24 5 × 30। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हल हो गया। तो हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है तीसरा कि -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, जिसका हर है, हर का में कह रहा है कि हर को बनाना है 7, जो -7 है, देख लीजिए आप ऊपर, जो -7 है उसे हम हर को +7 बनाएंगे। तो लीजिए प्रश्न, -5/-7 है ना, इसे हमें प्लस बनाना है, तो हम -1 गुणा कर देंगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा,
अब -1 से ऊपर हुआ करते हैं, हम जानते हैं भिन्न में या परिमेय संख्या में समान संख्या से अंशार में गुणा करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। देखते हैं तो 5 एकम 5 +5 हो गया, ऊपर नीचे भी +7 हो गया। ये हमारा हर अब 7 हो गया, जिसमें कह रहा था कम है कि हर को 7 बनाइए, +7 बनाइए, 7 बन गया है। अब खा के आगे बढ़ते हैं। हमें क्या कह रहा है कि अंश अब हर को -14 बनाना है, -14 बनाना है। तो चूंकि -7 है, हर सवाल का -7 है, इसको -14 बनाना है, तो हम जानते हैं माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस, इसलिए हम +2 से इसमें गुणा करते हैं, तो 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, -10 बटे -14, ये आपका आंसर है। ठीक, अब ग में देखते हैं। ग में हर को +21 बनाना है, तो -5 बटे 7 -5 बटे -7 है, तो +21 करना, तो माइनस हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस गुणा प्लस होता है। ठीक, हम पहले बता चुके हैं आपको कि अगर समान चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस होता है, अगर अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस होता है। केवल दो शब्दों में आप इसका चिन्ह गुणा हमेशा याद रख सकते हैं कि अगर अलग अलग चिन्ह गुणा होगा तो माइनस होगा, अगर समान चिन्ह गुणा होगा तो प्लस होगा। जैसे 5 3 15 प्लस हो जाएगा, 5 + 15, ये समान चिन्ह इसमें है, माइनस 7 21, इसलिए 21 प्लस में होगा। ठीक, अब घा देखते हैं। घा में है -35 तो हमारे पास सवाल में है परिमेय में कि इसका हर है -7, इसे -35 बनाना है, तो -35 में हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, +5 से, क्योंकि माइनस पर गुणा माइनस होता है, ऊपर भी +5 से गुणा करना पड़ेगा, बचम 25 बटे -35। इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। हाँ, तो अगला प्रश्न है निम्नांकित, चौथा प्रश्न है निम्नांकित, पढ़िए ऊपर, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। एक हर को धनात्मक बनाना है, इसमें देखिए का है, का में भी -11 है, खा में -17 है, गा में -19 है, घा में -13 है। तो हम क्या करते हैं कि सभी में, का में, खा में, गा में, सभी में -1 गुणा कर लेते हैं, -1 से तुम्हारा फिर हर सब धनात्मक हो जाएगा। तो ठीक है, आगे लीजिए, ये -9 बटे -11 है, इसलिए दोनों में अंश और हर दोनों में हम -1 गुणा कर लेते हैं, हमारा जो हर है वो धनात्मक हो जाएगा। 9 एकम 9, माइनस में गुणा प्लस होता है, माइनस में प्लस होता है, 11 एकम 11। ठीक, खा में है 11 बटे -17। ठीक, हर को बनाना है धनात्मक। ठीक, 11 बटे -17 में गुणा करते हैं -1 से। हम बार बार कह रहे हैं आपसे बच्चों कि चिन्हों को गुणा याद करने के लिए हमें 2 ही बातें रखना है बस, कि अगर अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो माइनस होता है, और एक ही चिन्हों का गुणा होता है, जैसे प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस मतलब अलग अलग चिन्ह है, इसका मतलब जो आएगा 11 वो माइनस में आएगा। ठीक, दूसरी बात, अगर चिन्ह समान है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो हमेशा प्लस ही आएगा, 17 आता है प्लस में। ये हमारा हो गया। तो अगला प्रश्न है ग वाला, -4 बटे -19। ठीक, -4 बटे -19 में माइनस से इसको करना है, बताएं आपको पहले, तुम्हारा +4 बटे +9 बताएं हम। अगर एक ही चिन्ह गुणा होगा तो हमेशा प्लस होगा, अलग अलग चिन्ह गुणा तो माइनस होगा। घा देखते हैं, घा है 7 बटे -3। ठीक, तो
तो इसको आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न को रखे रहते हैं ताकि प्रश्न हमारा स्पष्ट रहे, हाँ प्रश्न ये है, हमारा आंसर ये है, इसलिए हम इसे पुनः लिखते हैं, दोबारा। तो अगला प्रश्न है 5वां, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंशों को धन पूर्णांक बनाइए। ठीक, आप देख रहे हैं प्रश्न, 5वां प्रश्न है, का नंबर है, क्या कह रहा है, तो -7/13 है। इसके अंश को धन पूर्णांक बनाना है, तो केवल धनात्मक बनाना है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा -1 से गुणा कर लेते हैं बस। -1 से जब गुणा करेंगे तो माइनस गुणा प्लस होता है, +7 हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस होता है, -13 हो गया यहाँ। ठीक, इस तरह खा देखते हैं, हम क्या कर रहा है कि -11 बच्चों हम थोड़ा तेज़ी से इसलिए ले चल रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना बने। वीडियो बड़ा बन जाएगा तो आपको दिक्कत होगी फिर। तो -11/-19 है, तो हमें हर अंश को बनाना धनात्मक, इसलिए ध्यान रखते हैं इसके अनुसार से -6 से गुणा करते हैं। सब में -6 से गुणा करना ही है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो माइनस प्लस तो हो गया 11/+19। गा क्या कह रहा है, गा में क्या करना है कि -18/23, ठीक, वो 23 है, तो इसको बनाना है -18/23 को। अंश को धन पूर्णांक बनाना है, इसी अंश में -6 से गुणा करते हैं, गुणे माइनस, तो माइनस गुणा प्लस 18/, मेरा आंसर आया -23। घा इस प्रकार से घा में है -19/-23, ठीक, -19 पे लिख लीजिए आप लोग इसको भी ऐसे एक बार पहले ये वाला प्रश्न यहाँ पे लिख लीजिए, तो उसके बाद लिखिए तब करना है इसको, थोड़ा सा भूल गए वहाँ पे। -1 तो -1, ऊपर से दोनों -1 गुणा करना, -1 गुणा प्लस हो गया, -19 और +19 हो गया यहाँ पे, +23। तो ये बच्चों हमारा 5वां प्रश्न हो गया। ठीक है बच्चों, अब छठा प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए आप ऊपर लिखा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। ठीक, तो ठीक है, तो पहला देखिए का लिखा है, का में कि -9/-13। ठीक, अगर ऊपर नीचे परिमेय संख्याओं में अगर अंश और हर दोनों का चिन्ह बराबर है तो समझ लिए वो संख्या धनात्मक है, परिमेय संख्या धनात्मक है, इसलिए हम लिखते हैं ये परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक, या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अंश और हर दोनों में -1 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, अगर जो अब इसके बाद जो परिणाम हमारा आएगा, अगर वो धनात्मक आए, दोनों अंश और हर दोनों धनात्मक आया, समझो परिमेय संख्या है धनात्मक है। अगर अंश और हर दोनों में से कोई ऋणात्मक आ जाएगी तो समझना ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो ठीक है, देखिए अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में गुणा प्लस, माइनस में गुणा प्लस, तो 9/13 प्लस में आया है, अतः परिमेय संख्या -9/-13 धनात्मक है। इस तरह से खा देखिएगा, खा देखिएगा आप लोग, खा है 11/-19। ठीक, दोनों में हम क्या करते हैं, फिर से पुनः उतार लेते हैं इसको, माइनस, दोनों में माइनस से गुणा कर लीजिए। जो धनात्मक परिमेय संख्या होगी उसका आंसर धनात्मक में आएगा, जो ऋणात्मक होगी उसका आंसर ऋणात्मक आएगा। देखिए
तो -11/+19 अतः ये एक अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक है, इसलिए ये ऋणात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या हुई। हाँ, और लिखते हैं यहाँ पे ऋणात्मक। ठीक, ग लिखते हैं, ग में देखते हैं, ग में है -7/-23। इसको बढ़ा लेते हैं आगे, फिर से उतार लेते हैं, -23 है, -23 है। इसमें ऊपर नीचे -6 गुणा करते हैं, ठीक, -6 से, तो हमें प्राप्त हुई +7 ऊपर माइनस प्लस हो गया, माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, +23। अतः यह परिमेय संख्या धनात्मक है। आप इसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या है या धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए थोड़ा हम शॉर्टकट ले लिए हैं। घा देखिएगा, घा क्या कह रहा है, घा में भी वही है 8/, देखिए आप होगा 8/-13 है। इसको फिर से वह लिख लेते हैं फिर से, ताकि प्रश्न हमारा बना रहे, तो प्रश्न लोप हो जाता है कहीं कहीं पे। -1 गुणे -1 जो हमारा आंसर में देगा, बताएगा कि हम परिमेय संख्या है और धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय संख्या है। देखिए -8 गुणे और +13, तो अंश माइनस में है और हर प्लस में है, अतः यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ले देते हैं, इस बार से हमारा छठा प्रश्न हो गया है। हाँ, तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। पढ़ें आप ऊपर लिखा है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है। तो जिस प्रकार से हमने छठवां प्रश्न किया था, उस प्रकार 7वां में करते हैं। ठीक, तो लिखते हैं का में, का क्या है इसका, क्या कह रहा है कि -7/11 धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो इसमें हम दोनों जिस प्रकार से उसमें -6 के अंश और हर में गुणा किए थे, उसी प्रकार से इसमें भी -1 से अंश और हर दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो -1 गुणे -1, देखिए ये है 7/11 माइनस प्लस। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, ये खा वाला क्या कह रहा है कि खा वाले में है -6/-13। ठीक, तो इसको भी आगे बढ़ाइए और अंश और हर दोनों में माइनस, अच्छा ये नहीं बताए थे, ये क्या है, धनात्मक, तो धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। ठीक, तो इसमें -6 को करिए, इस दोनों में गुणे -1, क्या बनाया, बताया हमें कि 6 हो गया, बच्चों ऋणात्मक हो रहा है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है।
क्या हुआ, ये धनात्मक पूर्ण संख्या हो गई। ग में है बच्चों का देखते हैं। -35 बराबर 8/-35 में अंश और हर दोनों में माइनस कर लिया, -1 के बराबर हो गया -8/+35। अतः ये ऋणात्मक परमीय संख्या होगा। परमीय संख्या होगा। संख्या ठीक। घा वाले देखते हैं। घा में कहा है -21/-23 है। ये ऋणात्मक है, धनात्मक है ठीक। तो -21/-23 में ऊपर नीचे अंश और दोनों माइनस से गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है उससे हम समझते हैं कि ये परमीय संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। संख्या धनात्मक परमीय संख्या है। ये बच्चों हमारा 7वां प्रश्न हो गया। हाँ तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 8वीं है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, सरलतम रूप में लिखना तो ऐसे बहुत आसान होता है, आप लोग समझ लीजिए इसे। वहाँ के बीच बीच में लिखते हैं यहाँ पे ना, क्या है 7 नंबर 8 नंबर पे 9/21 है, -9/21 ठीक। तो ठीक इसको सरल करना है तो जिस संख्या के पहाड़ा में दोनों गिनती आ जाए 9 और 21 दोनों, उसी से दोनों आंसर और दोनों बाहर दे दीजिए, हो जाएगा। जैसे 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, चिन्ह आप वही रखिए जो है इसमें, तो हो जाएगा। हमारा आंसर आया -3/7 ठीक। ऐसे ही खा देखिए है -18/-27 देखिए 3 पढ़ा दोनों आएंगी, 3 छंग 18 3 27, 9 पढ़ा दोनों संख्या आएंगी 18 9 दूनी 18 9 तो 27। चाहे तो आप 3 से काटिए चाहे 9 से काटिए। अगर आप 3 से काटेंगे तो 2 बार काटना पड़ेगा, 3 फिर 3 से, जैसे 3 छंग 18 3 27 ठीक। फिर 3 से काटना पड़ेगा, 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9 ठीक। तो हमारे पास हुआ 2/, इसका सनातन रूप 2/3। ऐसे गा देखिए आप लोग 21/, है -36 ठीक। तो 21/-36 है। तो जिस संख्या के पहाड़ा में दोनों गिनती आ जाए, जिसके पहाड़ा में 3 से 7 से पहाड़ इसमें जाएगा इसमें नहीं जाएगा,
तो 3 से ही काटते हैं, 3 से 3 7 21, 3 से दोनों कट जाएंगे। ठीक, विभाज्यता का नियम अगर आपको ज्ञात है तो ये आसानी से आ जाता है। जैसे 3 का नियम क्या है कि दोनों अंकों सभी अंकों को जोड़ने पर 3 का पहाड़ा आए, 2 1 3, हाँ 3 पहाड़ा 3 आता है, तो संख्या 3 से कटेगी, 6 3 9, ये 3 से कटेगी। इस प्रकार 3 से काट देते हैं, 3 7 21, 3 1 3, 3 दूनी 6, चिन्ह लगा लीजिए अपना ये, तो होगा सरलता रूप -7 होगा, 7/-12, ये आंसर हुआ आपका। इसी प्रकार आप घ देखिए, 8वीं का घ क्या कह रहा है, -36/64, -36/64। ठीक, अब देखिए 2 से भी दोनों विभाजित होंगी, इकाई पे 6 है, 4 इकाई पे 2 4 6 8 0 होती हैं तो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। 4 से भी अंतिम 2 संख्या 4 से कट जाए, 4 से कटेगी ये, 4 से ये भी कट जाए, 4 से 24, तो 4 से दोनों भाग दे लेते हैं, 4 9 36, 4 कम 4, 4 6 24, तो ये हमारा -9/16, इसका सरलता रूप हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों 8वां प्रश्न। हाँ, तो देखिए बच्चों 9वां प्रश्न है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो देखिए -3/4 है, इसके बराबर इतना बटे -20 है। अब मतलब इस बॉक्स में क्या होना चाहिए, तो आप देखें इसे 4 5 20, 4 5 20 तो लेकिन माइनस है, जो +4 था वो -20 है, इसका मतलब इसमें -5 से गुणा हुआ है तब -20 होगा, इसलिए ऊपर भी -5 गुणा करके आप देखिए तब -3 बचे 15 + 15 हो जाएगा, ये -20, तो इस वजह से इस बॉक्स में +15 है। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या होना चाहिए इस बॉक्स में, अब यहाँ पे 4 है, ये 4 को 28 कैसे होगा, 28 कैसे बनाया गया है, 4 7 28, इसलिए इसमें हम 7 से गुणा करते हैं तो 28 मिलता है, तो यही 7 से ऊपर भी गुणा होगा क्योंकि अंश और हर दोनों में बराबर संख्याओं से गुणा होता है, तो 3 7 21 यहाँ इस बॉक्स में हो जाएगा 3 7 21, ये हमारा का नंबर सवाल हुआ। अब ख नंबर देखते हैं इसी तो ख देखते हैं, यहाँ है -5/-8 बड़ा दिया है बॉक्स बटे 24, तो हर में -8 था, ये बन गया +24, इसका मतलब होगा कि इसमें -3 से गुणा होगा तभी तो +24 बनेगा, तो इसमें भी -3 गुणा करके देखते हैं तो मिलता हमें -+ 15, ये भी 15 होगा। ठीक, और इस तरह से फिर इसको दूसरा लिखिएगा। अब अगला बॉक्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ हमारे पास इसमें 8 था, हाँ इसमें 25 हुआ, मतलब इसमें अगर -5 है, इसमें -5 गुणा करेंगे तो हमें जाके +25 मिलेगा, तो अगर ऊपर -5 गुणा हुआ है तो नीचे भी -5 गुणा होगा, इस प्रकार से 40 + 40 हो जाएगा इस प्रश्न में। ठीक, हाँ, तो अब का प्रश्न देखते हैं बच्चों, तो ये क्या कहता है कि 7 को बनाया गया -14, इसका मतलब को -2 से गुणा हुआ है इसमें, तो -2 इसमें भी गुणा होगा, इसके हर में भी, तो 2 18 + 18 हो जाएगा। इस वजह से 7 5 35 हुआ है, इसमें 5 से गुणा हुआ है तब जाके +5 35 हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें भी 5 से गुणा होगा तब ये बॉक्स पूरा होगा, 9 5 45 माइनस यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। हाँ, तो बच्चों अगला प्रश्न घा देखते हैं, इसमें है -8 बटे बॉक्स बराबर 4/15 बराबर बॉक्स बटे 60। तो देखिए अगर हम ये भरना चाहते हैं तो 4 को बनाया गया -8, इसका मतलब हो कि 4 में -2 से गुणा हुआ है तो -8 हुआ है। ठीक, अब इस तरह से अगर 15 में -2 से गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा, तो ये बॉक्स मतलब -30 आएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से अभी 4/15 के अनुसार ही अगला बॉक्स भरेंगे ना हम, उसको डिलीट कर लेते हैं।
अब 15 चौका 60, अगला देखते हैं तो 15 में 4 गुणा करेंगे मतलब -4 से, तो हमारा -60 मिलेगा। इस प्रकार से -40 में गुणा करते हैं, ठीक, 416 -16 यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारा बॉक्स इस तरह से पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, तो अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं 10वां नंबर कि प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। ठीक, तो देखिए बच्चों 2/5 के बराबर 3 और परिमेय संख्या को लिखना है। तो हमें पता है कि किसी परिमेय संख्या में शून्यतर किसी अन्य परिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें इस परिमेय संख्या के बराबर एक और परिमेय संख्या मिल जाएगी, किसी भी शून्य के छोड़ करके। शून्य से मतलब गुणा करेंगे शून्य आ जाएगा, इसलिए इसके बराबर नहीं होगी संख्या फिर हो, इसलिए हम इसको गुणा करते हैं माइनस में 2 से। अगर इस गुणा करते तो वही हमें प्राप्त होगा, इसलिए हम दोनों में अंश हर दोनों में 2 से गुणा कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2 दूनी 4/10। ठीक, फिर इसी 2/5 को बदलना है एक और नई परिमेय संख्या में। तो 2/5 फिर से लिखिए, इससे गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा किए थे, इसे 3 से गुणा कर लीजिए आप, 3 से 2 3 6/5 3 15, दूसरी परिमेय संख्या मिल गई हमको। फिर 2/5 लिखिए, इससे फिर लिखिए आगे, इसमें 3 से गुणा किए थे, इसमें 4 गुणा कर लीजिए, ठीक, 2 चौक 8/5 चौक 20। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे 2/5 के बराबर 4/10 कैसे हुआ। 4/10 जितना है इसका जितना मान होगा उतना मान 2/5 से भी होगा। ठीक, जितना मूल्य इसका होगा उतना मूल्य इसका। इससे इसको हम अगर सरल कर ले 2 दूनी 4 2 5 10, हमें फिर वही मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी अगर 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6 3 5 15, तो फिर वो 2/5 बराबर हो जाएगी संख्या में। ऐसे इसमें भी है, अगर 4 से भाग देते 4 दूनी 8 6 5 20, 2/5 फिर प्राप्त हो जाएगी हमें। इस तरह से ये का नंबर में 3 परिमेय संख्या में मिल गया 2/5 के बराबर। हाँ, खा में देखते हैं, देखो ऊपर 7/-11 है। ठीक, इसके बाद हमें 3 परिमेय संख्या चाहिए। पहले 2 से गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे आंसर और दोनों में, किससे 2 से। तो 7 दूनी 14, 2 से इसलिए क्योंकि अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो फिर हमें वही संख्या प्राप्त होगी, तो बराबर वही संख्या हुई, इसलिए हम 2 से गुणा शुरुआत करते हैं। ये दूनी 22 -22 ही हो गया आंसर पर। फिर 7/-11 लिख लीजिए दोबारा से, इसमें 7/11 में गुणा करिए आप 3 से, आंसर दोनों में 7 21/-33। ठीक, इस वजह से 7/11 फिर से लिखिए -11 बराबर 7/-11 में गुणा करिए 4 से, तो मैं 3 परिमेय संख्या में 7 चौक 28/11 -44। इस प्रकार से 7/-11 के बराबर 3 परिमेय संख्याएं ये और ये 3 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं। ठीक, हाँ, बच्चों अगला प्रश्न देखिए, गा वाला -8/5 को के बराबर हमें 3 परिमेय संख्या लिखना है, -8/-5 के बराबर। ठीक, तो इसके बाद लिखते हैं -8/-5 लिख लीजिए। अब गुणा करते हैं इसमें हम 2 से। ठीक, तो हमें मिलता है -16/-10, 3 मिल गई। अब दूसरी -8/-5 बराबर -8/-5 लिखने के बाद में गुणा कर लेते हैं 3 से, तो मिल जाता है -24/-15 सॉरी -15। ये फिर -8/-5 बराबर इसमें 4 गुणा करना है, -8/-5 गुणे 4 बराबर -32/-20। तो ये हमारी 3 परिमेय संख्या -8/-5 के बराबर मिल गई। ये वाली है, ये वाली है, ये वाली 3 परिमेय संख्याएं मिल गई। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा पहला अभ्यास 1A पूरा हुआ। आप इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से
अपनी अभ्यास पुस्तिका पूरा कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़।